एनी बेसेंट स्कूल इंदौर। एनी बेसेंट स्कूल इंदौर कक्षा 2 में मैं रचना शर्मा फिर से आपका एक बार स्वागत करती। पाठ 2 मात्रा ज्ञान, प्रखर हिंदी व्याकरण। पाठ 2 मात्रा ज्ञान। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही इसे लिखा जाता है। आइए पाठ के पठन के माध्यम से हम इसके बारे में जानते हैं। पाठ 2 मात्रा ज्ञान, पृष्ठ क्रमांक 7। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। यदि तुम्हारा उच्चारण शुद्ध है तो लेखन शुद्ध होगा, और यदि उच्चारण अशुद्ध है तो लेखन भी अशुद्ध होगा। अगर हम उच्चारण सही करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो हम जो लिखेंगे वह भी सही लिखेंगे। इसलिए हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, जिससे हमारा लेखन शुद्ध हो। हिंदी भाषा लिखते समय तुम कई बार मात्राओं की गलतियाँ करते हो। ध्वनियों के उच्चारण के सही ज्ञान से तुम भाषा के शुद्ध लेखन की कला सीख सकते हो। मात्राओं का सही प्रयोग न करने पर वर्तनी की अशुद्धि होने के साथ साथ कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे दिन का अर्थ होता है दिवस। अब दिन में ई की मात्रा के स्थान पर अगर तुमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो यह दीन हो जाएगा। दीन का अर्थ होता है गरीब। इस प्रकार निर्धन का अर्थ री की मात्रा न लगाई तो क्या हो जाएगा शब्द निधन, जिसका अर्थ क्या होगा मृत्यु। तो देखा तुमने, मात्रा बदलने से अर्थ भी बदल गया। बच्चों, सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है तो कुछ नीचे, कुछ व्यंजनों के आगे लगती है तो कुछ उनके पीछे। आइए हम मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा लेखन शुद्ध हो। अ तथा आ का उच्चारण। अ के उच्चारण में कम समय लगता है, आ के उच्चारण में अ के उच्चारण से 2 गुना समय ज़्यादा लगता है। अक्सर बच्चों हम बोलने में गलती करते हैं क्योंकि हम गलत उच्चारण करते हैं। इसी कारण हम लिखने में भी गलती करते हैं और गलतियों के नंबर हमारे परीक्षा में काटे जाते हैं। तो हम शुद्ध उच्चारण करें और शुद्ध लिखना सीखें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए यह आवश्यक होता है कि बच्चों उसकी मात्रा की पहचान और उसका उच्चारण ठीक से करना हमें आना चाहिए। हर स्वर को मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। स्वर को हम अलग से भी उपयोग करते हैं और व्यंजन के साथ भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, स्वर को जब हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं तब उसमें मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। अस्वर, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अ सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। कैसे देखते हैं। जैसे जो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं, कल, कमल, बस, हम, नम, मटर आदि, ये अस्वर का प्रयोग करके बनते हैं। आ की मात्रा लगने से शब्द का उच्चारण बदल जाता है। जैसा हमारी पुस्तक में लिखा है, अ के उच्चारण में कम समय लगता है, आ के उच्चारण में अ के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। जैसे चित्र में दर्शाया गया है, फल और दूसरा चित्र है माला। फल बोला हमने, उसमें हमें कम समय लगा और धीमे स्वर में बोला। जब हमने बोला माला तो हमें ऊंचे स्वर में बोलना पड़ा और लंबा समय लगा। आ की मात्रा लगने के बाद में शब्द का उच्चारण बदल जाता है। जैसे क। अब क में अगर आ की मात्रा मिलेगी तो क्या बनेगा का। क्या बनेगा का। आइए पुस्तक के शब्दों का उच्चारण करके अ व आ की मात्रा के अध्ययन को जानें। अ तथा आ का उच्चारण। अ के उच्चारण में कम समय लगता है, आ के उच्चारण में अ के उच्चारण से 2 गुना समय अधिक लगता है। प्रश्न क्रमांक क, पृष्ठ क्रमांक 8। दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करके लिखिए।
जो शब्द दिए गए हैं उसका शुद्ध उच्चारण करना है और फिर उसी शब्द को जो रेखा दी हुई है वहाँ पर आपको लिखना है। कैसे? पहले हम उच्चारण करते हैं। दल, उसके सामने लिखा है, उसके ठीक सामने लिखा है जिसमें द में आ की मात्रा है, दाल, दाल। दूसरा शब्द है लड़, ठीक उसी के सामने दूसरा शब्द लिखा है जिसमें आ की मात्रा लगी है, लड़ा, ड़ में आ की मात्रा, लड़ा। चल, च, ल में आ की मात्रा, चला। गल, गल, गल के सामने लिखा है गल, ल में आ की मात्रा, गला। भर, उसके सामने लिखा है भ, र में आ की मात्रा, भरा। बल, उसके सामने लिखा है ब में आ की मात्रा, बा, ल में आ की मात्रा, ला, बाला। इसने जो रेखा दे रखी है उसमें उतारना है पेंसिल से शुद्धता के साथ। देखिए बच्चों, अब हम आगे ई तथा ई का उच्चारण कैसे होता है सीखेंगे। छोटी ई और बड़ी ई। किताब में दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। पहला चित्र है किताब का और दूसरा है कील का। एक में छोटी ई की मात्रा है और एक में बड़ी ई की मात्रा है। ई के उच्चारण में कम समय लगता है जो कि हमारी छोटी ई है, और जो बड़ी ई है उसके उच्चारण में छोटी ई के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। जैसे पहला चित्र जो दे रखा है वो छोटी ई की मात्रा का दे रखा है, और जो आपको ब्लैक बोर्ड पर ई दिख रहा है वो पहले जो है वो छोटी ई है, नीचे वाली बड़ी ई है। छोटी ई की मात्रा से शब्द बना है किताब और बड़ी ई की मात्रा से शब्द बना है कील। जब हमने किताब बोला तो हमें कम समय लगा, और जब हमने कील बोला तो हमें क में ई की मात्रा लगाकर लंबा स्वर लेना पड़ा। छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगाई जाती है। छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगाई जाती है। छोटी ई का प्रयोग करने पर व्यंजन का उच्चारण धीमे स्वर में किया जाता है, जैसे बीन, खील, चिड़िया और मिल। साथ ही बड़ी ई के बारे में जानते हैं। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। बड़ी ई की मात्रा जब व्यंजन के साथ जुड़ती है तो इसका उच्चारण लंबा और तेज होता है, जैसे बीन, खील, चीख, मिल। इसे आपको शुद्धता से पुस्तक में उतारना है। ऊ तथा ऊ का उच्चारण। छोटे ऊ तथा बड़े ऊ का उच्चारण। छोटे ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तब व्यंजन का उच्चारण धीमे स्वर में और जल्दी होता है, जैसे सून, कुल, सुख, भुना, गुलाब और चुनाव। बड़े ऊ की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तो उसका उच्चारण लंबे स्वर में और छोटे ऊ के उच्चारण से ज़्यादा समय के लिए किया जाता है, जैसे सूना, कुल, सूखा, भूला, गूंज और चूहा। र के साथ ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे न लगकर जाती है, र के पेट के ऊपर लगाई जाती है। सभी शब्दों में ऊ की मात्रा नीचे लगाई जाती है, लेकिन र में ऊ की मात्रा लगाने का तरीका अलग होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा है, सुना है कि मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है, मैंने आपको पहले भी बताया है। उसी प्रकार र में ऊ की मात्रा लगाने का तरीका अलग होता है। आपको स्वच्छता के साथ सभी शब्दों को प्रखर हिंदी व्याकरण की पुस्तक में उतारना है। ए तथा ऐ के शब्द। छोटे ए के तथा बड़े ए के शब्दों के उच्चारण को देखते हैं। छोटे ए की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगाई जाती है तब मात्रा का उच्चारण धीमे स्वर में और कम समय के लिए किया जाता है। छोटे की मात्रा व्यंजन में ऊपर की तरफ लगाई जाती है, जैसे
बेल, शेर, मेल, केला, चेहरा, है। ब में एक की मात्रा बेल, स में एक की मात्रा शेर, म में एक की मात्रा मेल और क में एक की मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, केला। च में एक की मात्रा चे, ह, र में आ की मात्रा रा, चेहरा। ह में एक की मात्रा है। ए तथा ए के शब्द पढ़ेंगे। ए के हमने पढ़े हैं, अब ए के पढ़ते हैं। ब में ए की मात्रा बेल, स में ए की मात्रा शेर, म में बड़े की मात्रा मेल, क में बड़े की मात्रा के, स में आ की मात्रा सा, केसा। च में की मात्रा चे और न, चैन। ह में बड़े की मात्रा है। आपको शुद्धता के साथ इसे प्रखर हिंदी व्याकरण बुक में उतारना है। औ तथा औ का उच्चारण। औ से औखली और औ से औरत। छोटे औ की मात्रा का उच्चारण धीमे स्वर में और कम समय के लिए किया जाता है। बड़े औ की मात्रा का उच्चारण लंबे समय में और ऊंचे स्वर में होता है। जैसे ग में ओ की मात्रा गो, ल, गोल। र में ओ की मात्रा रो, ग, रोग। अ में ओ की मात्रा ओ और र, और। च में ओ की मात्रा चो, ट, चोट। म में ओ की मात्रा मो और र, मोर। श में ओ की मात्रा शो, क, शोक। ग में ओ की मात्रा गौतम। र में ओ की मात्रा रौनक। अ में ओ की मात्रा और। च में ओ की मात्रा चोक। म में ओ की मात्रा मौसम। श में ओ की मात्रा शोक। आपको ये सभी शब्दों को अपनी प्रखर हिंदी व्याकरण पुस्तक में जो लिखे हुए शब्द हैं उनके सामने वाली रेखा पर स्वच्छता के साथ उतारना है। पृष्ठ क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक च। आओ दोहराएं। नीचे दी गई मात्राओं वाले 3-3 शब्द लिखिए। यहाँ पर जो मात्राएं दी गई हैं उनके 3-3 शब्द हमें लिखने हैं। आप सभी को यह जो रेखा दिखाई दे रही है इसी पर 3-3 शब्दों को लिखना है। आइए 3-3 शब्दों को देखते हैं। आ की मात्रा के शब्दों को देखेंगे। छाता, ताला, नाना। छोटी ई, दीन, रवि, कवि। बड़ी ई, नीम, नदी, खीर। छोटा ऊ, सुन, चुन, धुन। बड़ा ऊ, सूप, धूप, फूल। री की मात्रा मृग, ग्रह और वृक्ष। री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे पैर पर लगाई जाती है। जैसे वृक्ष लिखा है, मृग लिखा है, ग्रह लिखा है और पृथ्वी में भी री की मात्रा नीचे लगी होती है। ए, बैल, शेर, मेल। बड़े की मात्रा पैसा, पैर, मैदान। ओ की मात्रा गोल, रोग, मोर। बड़े ओ की मात्रा मौसम, रौनक और चौका। अब आओ वाक्य बनाएं। प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। जो चित्र दिए हुए हैं उनको देखकर वाक्य को पूरा करना है। पहले चित्र में मिठाई बना रहा है हलवाई, तो इसका वाक्य क्या होगा? हलवाई मिठाई, और जो खाली स्थान है वहाँ पर आएगा बना रहा है, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। दूसरे वाले वाक्य में आएगा अध्यापिका आपकी पुस्तक में लिखा है, आपको खाली स्थान पर लिखना है पढ़ा रही। वाक्य हो जाएगा अध्यापिका पढ़ा रही है। अब पृष्ठ क्रमांक 12 के चित्रों को देखते हैं। नंबर 3 पर जो चित्र है उसमें लड़की रस्सी कूद रही है, तो खाली स्थान पर आएगा कूद रही है, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। चौथे चित्र में देखेंगे हाथी खेल रहा है, तो यहाँ खाली स्थान पर आएगा खेल रहा है, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक ज, नीचे दिए गए वाक्यों के शब्द इधर उधर बिखर गए हैं, उन्हें सही स्थान पर लिखकर वाक्य बनाइए। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाना ना भूलिए। पहला वाक्य है सैर सुबह दादाजी करते हैं। दादाजी सुबह सैर करते हैं। चल तेज रही है हवा, हवा तेज चल रही है। ठंडा है पानी नदी का,
नदी का पानी ठंडा है। बंदर बैठा है पेड़ पर बंदर बैठा है। प्यार मुझे माँ करती है, माँ मुझे प्यार करती है। आसमान में उड़ रही है पतंग, पतंग आसमान में उड़ रही है। वाक्य को पूर्ण किया और हमने अंत में पूर्ण विराम भी लगाया। धन्यवाद। इसी के साथ आपको प्रखर हिंदी व्याकरण की पुस्तक में स्वच्छता के साथ कार्य करना है और साथ ही क से लेकर ह तक सभी मात्राओं को अलग अलग पृष्ठ पर उतार कर इसका अभ्यास निरंतर करते रहना है, जिससे हमारी मात्राओं की गलतियां ना हो और हमारे नंबर न कटें। इसलिए हम शुद्ध लिखना भी सीखें और